नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा एकादशी विशेष जीव विज्ञान के अध्याय 4 के भाग 7 जिसका प्रकरण है कशेरुकी प्राणी, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कशेरुकी प्राणियों के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी कुछ वर्गों के बारे में अध्ययन किया था। इसमें हम शुरुआत करते हैं वर्ग एम्फीबिया, जिसे हम उभयचर वर्ग भी कहते हैं। एम्फीबिया का अर्थ ग्रीक शब्दों एम्फी अर्थात दो और बायोस का अर्थात जीवन। ऐसा जीवन या इस प्रकार की लाइफ जो दो अलग अलग आवासों में जी जाती है या पूर्ण की जाती है। उभयचर जीव जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं, ऐसे जीवों को उभयचर या एम्फीबियंस कहते हैं। इनमें से अधिकांश में दो जोड़ी पैर होते हैं। शरीर सिर और धड़ में विभाजित होता है। कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। उभयचर की त्वचा नम शल्क रहित होती है। नेत्र पलक वाले होते हैं, ये इनकी विशेषताएं हैं। बाह्य कर्ण की जगह कर्णपटल पाया जाता है। बाह्य कर्ण जिस प्रकार बाकी वाले बड़े जीवों में होता है, जानवरों में, वैसे बाह्य कर्ण की उपस्थित नहीं होता, कर्णपटल पाया जाता है। आहारनाल, मूत्राशय तथा जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं जिसे अवस्कर कहते हैं, और यह बाहर की तरफ खुलता है जो उत्सर्जी पदार्थों को बाहर की ओर ले जाता है। ये कुछ मुख्य लक्षण हैं जो एम्फीबियंस में पाए जाते हैं। साथ ही श्वसन क्रिया क्लोम के द्वारा, फुफ्फुस फेफड़ों के द्वारा और त्वचा के द्वारा होती है। तीनों ही श्वसन क्रिया के अलग अलग भाग हैं। हृदय 3 प्रकोष्ठ का होता है, 2 आलिंद 1 निलय होता है। ये असमतापी प्राणी होते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, अर्थात एक लिंगाश्रयी जीव होते हैं। निषेचन बाह्य होता है, यानी शरीर के बाहर। ये अंडोत्सर्जन करते हैं और विकास परिवर्धन जो होता है वो प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के द्वारा, दोनों ही अवस्था हो सकता है। उदाहरण है ब्यूफोर्ड टॉड, राना टिग्रीना, जिसे भारतीय मेढक भी कहते हैं, हाइला वृक्ष मेढक, सैलामेंड्रा सैलामेंड्रा कहते हैं, और इक्तियोफिस से पाद रहित उभयचर कहते हैं। ये इनके कुछ उदाहरण हैं जो एम्फीबियंस या एम्फीबिया वर्ग में पाए जाते हैं। ये मेढक, सैलामेंडर। अब है अगला वर्ग सरीसृप यानी रेप्टाइल्स वर्ग। सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने अथवा सरकने के द्वारा गमन के कारण दिया गया है, यानी क्रीपिंग करने वाले। लैटिन शब्द रेपेरे अथवा रेप्टम रेंगना या सरकना कहलाता है। ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी हैं जिनका शरीर शुष्क शल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। इसमें केराटिन नामक निर्मित बाह्य त्वचीय शल्क या प्रशल्क पाए जाते हैं, यानी त्वचा जो होती है वो खुरदरी है, शल्कों द्वारा बनी होती हैं, और केराटिन से बने होते हैं शल्क पाए जाते हैं। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते। कर्णपटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है, यानी सीधा कान का पर्दा ही होता है, बाह्य कर्ण अनुपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए कीलॉन टर्टल, टेस्ट्यूडो टॉर्टोइस, कैमलियन वृक्ष छिपकली, कैलोटस बगीचे की छिपकली, एलिगेटर, क्रोकोडाइल्स घड़ियाल, हेमी रेप्टाइल्स घरेलू छिपकली, जहरीले सर्प नाजा कोबरा वगैरह, स्क्रेत वाइपर। ये इसके कुछ सदस्य हैं जो रेप्टाइल्स अर्थात सरीसृप वर्ग में पाए जाते हैं। 2 जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ वाला, लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ। सीधा सा प्रश्न आता है कई बार कि जो रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप होते हैं, उनमें हृदय कितने कोष्ठी होता है। तो
सामान्य रूप से 3 कोष्ठीय, 2 आलिन, 1 निलय। लेकिन मगरमच्छ एक ऐसा रेप्टाइल्स है जिसमें हृदय जो होता है वो 4 प्रकोष्ठीय, 2 आलिन, 2 निलय होते हैं। सरीसृप असमतापी होते हैं। सर्प तथा छिपकली अपने शल्क को त्वचीय कैंचुली के रूप में छोड़ते रहते हैं, यानी बाहर के आवरण, त्वचा के आवरण का और हाश होता रहता है, कैंचुली उतारना कहते हैं इसको। लिंग अलग अलग होते हैं, नर मादा अलग अलग। निषेचन आंतरिक होता है और ये सब अंडज हैं और परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, यानी कोई लार्वावस्था इसमें नहीं पाई जाती। ये वृक्ष छिपकली है, घड़ियाल, मगरमच्छ कहते हैं, यह टर्टल, कछुआ, सांप। अब है अगला वर्ग एविज, जिसे पक्षी वर्ग भी कहा जाता है। एविज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता है। कुछ नहीं उड़ने वाले पक्षी जैसे ऑस्ट्रिच, जिसे शुतुरमुर्ग भी कहते हैं, ये उड़ नहीं सकते। पक्षियों में चोंच पाई जाती है। अग्रपाद रूपांतरित होकर पख बनाते हैं। कई बार पूछ लेता है कि पख जो होते हैं या पंख जो होते हैं वो किसका रूपांतरण है, तो अग्रपाद का रूपांतरण होता है। पक्षपाद में सामान्यतः शल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने और पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में हेल्प करते हैं। ये पीछे वाले पैरों की विशेषता है। त्वचा जो होती है वो शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती। पूंछ के अंदर तेली ग्रंथि पाई जाती है, यहाँ रखिएगा। अंतकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती हैं और वायुकोश युक्त होती हैं, यानी वायुकोश की उपस्थिति के कारण ये शरीर जो होता है वो उड़ने में हल्का हो जाता है। इनके पाचन पथ में सहायक संरचना जो होती है क्रॉप तथा पेशनी पाई जाती हैं। हृदय पूर्ण होता है, 4 प्रकोष्ठ का बना होता है, 2 आलिन, 2 निलय। यह समतापी यानी होमियोथर्मस प्राणी होते हैं। इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है। श्वसन क्रिया फुफ्फुस यानी फेफड़ों या लंग्स के द्वारा होती है। वायुकोश फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए कॉर्वस कौआ, कोलम्बा कपोत यानी कबूतर, सिटिकुला तोता, स्टूयो ऑस्ट्रिच, पेवो क्रिस्टिस, मोर, एटिनोडाइटिस, पेंगुइन और स्यूडोगाइपस गिद्ध, ये इसके उदाहरण हैं। चील, शुतुरमुर्ग, तोता, मोर, ये सारे पक्षियों के या एविज वर्ग के उदाहरण थे। अब है वर्ग स्तनधारी। इस वर्ग के सभी प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे ध्रुवीय ठंडे भाग में, रेगिस्तान में, जंगल, घास के मैदान में तथा अंधेरी गुफाओं में। इन सब आवासों में इनकी उपस्थिति पाई जाती है। इनमें से कुछ में उड़ने और पानी में रहने का अनुकूल होता है। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण है दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि, स्तन ग्रंथि का पाया जाना, जिनसे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। ये स्तनधारियों की विशेषता होती है। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं, पैर, जो चलने और दौड़ने और वृक्ष पर चढ़ने के लिए कार्य करते हैं। बिल में रहने और तैरने तथा उड़ने के लिए भी ये अनुकूलित होते हैं। स्तनधारियों की त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। बाह्य कर्ण पल्लव उपस्थित होता है। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत जो मसूड़ों की गर्तिकाओं में लगे रहते हैं। हृदय 4 प्रकोष्ठ का बना होता है, 2 आलिन, 2 निलय होते हैं। श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राम के द्वारा होती है। यानी श्वसन क्रिया में डायफ्राम की क्रिया, डायफ्राम का ऊपर नीचे होना, ये इनमें होता है। लिंग अलग अलग, अर्थात नर तथा मादा जीव अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं, अर्थात अधिकतर स्तनधारी जरायुज होते हैं। परिवर्धन हमेशा प्रत्यक्ष, यानी कोई भी लार्वल अवस्था नहीं पाई जाती। उदाहरण के लिए अंडस, ऑर्निथोरिंकस, प्लेटिपस डकबिल, जरायुज में मैक्रोपस, कंगारू जिसे कहते हैं, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स या चमगादड़, कैमिलस ऊंट, मैकाका बंदर, रेटस चूहा, कैनिस कुत्ता, फेलिस बिल्ली, एलिफस हाथी, इक्वस घोड़ा, डेरिफिनस
सामान्य डॉल्फिन, वेलेंटिप्टेरा, ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रिस बाघ और पैंथेरा लियो शेर। ये इनके स्तनधारी जीवों के उदाहरण हैं। डकपिल, कंगारू जिसे स्तनधारी कहते हैं, ब्लू व्हेल, चमगादड़। अब हमने जो टॉपिक पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। पहला है, उभयचर जीवों के हृदय में कितने कोष, या उभयचर जीवों में हृदय जो होता है कितने कोष्ठीय होता है, यानी कितने अलग कितने नीले होते हैं। मगरमच्छ में हृदय कितने कोष्ठीय होता है, तो हमने पढ़ा था रेप्टाइल्स है लेकिन फिर भी 4 कोष्ठी। एविज वर्ग के जीवों में श्वसन किसके द्वारा होता है, स्तनधारियों का मुख्य लक्षण बताइए। और पक्षियों में पंख किसका रूपांतरण होते हैं। ये सारे आंसर आपको नोटबुक में करने हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।